नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। शंघाई सहयोग संगठन ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुकाबले की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। मौसम विभाग ने कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। 3 तटीय जिलों में रेड अलर्ट। केरल के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण 3 जुलाई दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा और भारत ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुकाबले की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का कल अनुमोदन कर दिया। सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया है। सदस्य देश वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर भी सहमत हुए। सदस्य देशों ने वर्ष 2022-23 में एससीओ की भारत की अध्यक्षता के परिणामों की सराहना की। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक 2024 में कजाकिस्तान में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों में जगह देते हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। उन्होंने बल देकर कहा कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में हिचकना नहीं चाहिए। संगठन के शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में दोहरे मापदंड नहीं रखे जाने चाहिए। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के देशों को मिलकर निर्णायक रूप से लड़ना होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जोशी ने सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों के लिए सभी औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगी। दोपहर में राष्ट्रपति नागपुर के कुराणी मंदिर परिसर में भारतीय विद्या भवन के रामायण सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगी। इस केंद्र की पहली मंजिल पर रामायण के चित्रों के साथ प्रदर्शित किया गया है। दूसरी मंजिल पर 1857 से 1947 के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरतापूर्ण गाथाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र की 2 दिन की यात्रा पर कल शाम नागपुर पहुंची। हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति की ये पहली महाराष्ट्र यात्रा है। कल मुंबई रवाना होने से पहले राष्ट्रपति राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन व्यवस्था तैयार करने और इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में चर्चा होगी। महाराष्ट्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए मंगलवार को राज्य की हरित हाइड्रोजन नीति को स्वीकृति दे दी।
ऐसी नीति बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने नीति के कार्यान्वयन के लिए 8,562 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी नेताओं की सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक थी। G20 अनुसंधान नवाचार पहल समूह शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आमंत्रित 29 G20 सदस्य देशों के अनुसंधान मंत्रियों सहित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में कल RRIG शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज के मसौदे पर चर्चा हुई। परिणाम दस्तावेज आज शाम अनुसंधान मंत्रियों की बैठक के अंत में जारी किया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक के 3 जिलों के लिए आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़। विभाग ने मछुआरों को अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि कर्नाटक तट पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कर्नाटक के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इन जिलों में बेलगावी, धारवाड़, गडग, हावेरी, रायचूर, बेंगलुरु ग्रामीण, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, मैसूरू और तुमकुरू जिले शामिल हैं। चिकमंगलूर, हासन, कोडागू और शिवमोगा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर केरल में बहुत तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों कन्नूर, कासरगोड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की और कोट्टायम में प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए हैं। कासरगोड में कॉलेज सामान्य रूप से खुले रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और कन्नूर विश्वविद्यालय ने आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। केरल में पिछले 3 दिन से कई स्थानों पर तेज वर्षा हो रही है। वर्षा से संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केरल के राजस्व मंत्री के राजन की अध्यक्षता में कल शाम राज्य में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में ताल्लुक स्तर पर राहत शिविर लगाने का फैसला किया गया ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा संबंधी घटनाओं में पिछले 24 घंटों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि बक्सर और बांका जिलों में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान गई। कटिहार, कैमूर, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद, जमुई और औरंगाबाद जिलों में बिजली गिरने से एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं वर्षा के दौरान खेतों में काम कर रहे लोगों से संबंधित हैं। मुंगेर में तेज वर्षा से दीवार ढह जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागालैंड में आज शाम दीमापुर और कोहिमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चट्टान खिसकने के कारण वाहनों पर चट्टान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब चौमुकी दीमा पुलिस चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चल रहे 3 वाहनों पर बोल्डर गिर गए। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 3 जुलाई विश्व स्तर पर सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गर्मी का ये नया रिकॉर्ड है। वर्ष 2016 में अगस्त में विश्व स्तर पर सबसे अधिक 16.92 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। इसका कारण अल नीनो का असर बताया जा रहा है। कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है।
भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कल शाम तक लगभग 50,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। कल 6,597 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। ये यात्रा 2 मार्गों अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल के बालतल से होकर जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए घुड़सवारों का दल और 253 वाहनों को लगाया गया है। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत के विरुद्ध भारतीय टीम की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ब्लू टाइगर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीती। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर्यटन निदेशालय ने कश्मीर घाटी में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए श्रीनगर के पर्यटन रिसेप्शन केंद्र में हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की है। हेल्पलाइन डेस्क का नंबर है 8889994110 और 8899931010। पर्यटक kashmirtourism@gmail.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद मुकेश। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सभी अखबारों में प्रमुखता से है। पंजाब केसरी की सुर्खी है मोदी का पाक चीन पर निशाना। नवभारत टाइम्स के अनुसार मोदी बोले आतंक बड़ा खतरा। एससीओ ने दिया संदेश आतंकवाद पर दोहरा रवैया ठीक नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी ने कहा कुछ देशों ने आतंकवाद को औजार बनाया। जनसत्ता का शीर्षक है आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी। अमर उजाला के अनुसार पीएम मोदी ने शहबाज और चिनफिंग को दी नसीहत, कहा आतंकवाद को सरकारी नीति बनाने वालों को आलोचना में हिचकी नहीं। राजस्थान पत्रिका ने मिशन 2024 शीर्षक से दिया है चुनावी मुद्रा में भाजपा सत्ता संगठन में बदलाव शुरू, 4 प्रदेशों में बनाए गए नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों और मंत्रालयों के अधिकारियों से कहा 31 मार्च नहीं 26 जनवरी तक खत्म करें सभी काम। सभी मंत्रालयों को अपनी परियोजनाओं की सूची सौंपने को कहा। 500 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे पीएम। दैनिक जागरण की सुर्खी है 4 राज्यों के 5 शहरों को 50,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दैनिक भास्कर ने महाराष्ट्र ड्रामा शीर्षक से दिया है चाचा या भतीजा कौन पवार ज्यादा दमदार, दोनों का शक्ति प्रदर्शन आज। अजीत शरद ने बुलाई समर्थकों की प्रमुख बैठक। वीर अर्जुन ने प्रफुल्ल पटेल का बयान देते हुए लिखा है एनसीपी के 51 विधायक 2022 में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होना चाहते थे। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री से मिले पुष्कर धामी, बोले जल्द लेकर आएंगे यूसीसी। पंजाब केसरी ने समान संहिता की दुश्वारियां शीर्षक से संपादकीय में लिखा है भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक आधार पर इतनी विविधता है कि सभी मतों को मानने वाले व्यक्तियों के लिए एक समान घरेलू कानून बनाना किसी पहाड़ से नदी निकालने से कम नहीं है। देशबंधु ने फैसला शीर्षक से लिखा है मानव तस्करी के पीड़ितों को मिलेगी वित्तीय सहायता। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। हरिभूमि ने खेल पृष्ठ पर सचित्र दिया है कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में हरा 9वीं बार सैफ चैंपियन बना भारत। और हरिभूमि की सुर्खी है हिंद महासागर में मिला पाताल का रास्ता, धरती के अंदर से रहस्य खोलेगा ग्रेविटी होल, 20 बिलियन वर्ष पहले अपना स्वरूप धारण किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुकाबले की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। मौसम विभाग ने कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। 3 तटीय जिलों में रेड अलर्ट, केरल के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण 3 जुलाई दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा।
और भारत ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।